मित्रों, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एक साथ मिले मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद्गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से संवीक्षण करे, भगवद्गीता का अध्ययन करे और उसे सद्गुरु उपदेशों के बिना समझने का प्रयास करे। इस प्रकार के साक्षात भगवान कृष्ण से गीता और उनके उपदेश ग्रहण किए, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद्गीता में ही है। यदि एक ही गुरु परंपरा से निजी से प्रेरित हुए बिना किसी को भी भगवद्गीता उपदेश का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान और विश्व के संपूर्ण सिद्धांतों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठकों को भगवद्गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, ऐसी बातें भी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। ऐसा माना जाता है कि यह तीर्थस्थल क्षत्रियों के युद्धस्थल में हुआ था, जो कि वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति का पथ प्रदर्शन तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सत्य है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं विराजमान थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय के दुर्लभ विषय में महासंधि थे। मूलतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसका पुत्र और उसका छोटा भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक युद्ध के लिए एक साथ आए थे। फिर भी उसकी जिज्ञासा रोचक है। वह नहीं चाहती थी कि किसी सेक्टर में कोई समझौता हो, बल्कि वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रही थी। इस युद्ध में क्षत्रियों का युद्ध शामिल था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के क्षेत्र के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, बल्कि धृतराष्ट्र अत्यंत धार्मिक था कि इस पवित्र स्थल के युद्ध पर न जाने का प्रभाव पड़ा। उन्हें भली भांति से पता चला कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यधिक अनुकूल था, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास के शिष्य थे। दरअसल उनकी प्रार्थना से संजय धृतराष्ट्र ने उनसे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा था। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक वंश से संबंधित हैं। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र पांडव से उनका मनोभाव प्रकट होता है। वह जान अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से मजाक कर उनका मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्रों अर्थात आपके भातीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति का पता चल सकता है। धान के खेतों से खोदे गए तालाबों को उसी प्रकार से निकाला जाता है। इस कथा की शिक्षा से ऐसी ही आशा की जाती है। जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण निवास थे, जहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी विद्वान का समूल विनाश हुआ था, द्वारा युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की आस्था। यहाँ धर्मक्षेत्रे और क्षत्रिय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की दृश्य रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्म दृष्टि से भी पूर्वाग्रह था। उन्हें यह भी पता है कि उनके पुत्र भी इसी तरह के धर्म के मामले में अंधे थे और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उन्हें तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था।
इसी प्रकार संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्नोत्तरी को समझ गए। मूलतः वह निराश राजा को प्रसन्न करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। राजा को बताया गया कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर उनके सेनापति द्रोणाचार्य की वास्तविक स्थिति का पता चला। हालांकि दुर्योधन को राजा ने पदच्युत कर दिया था, फिर भी उसकी स्थिति खराब होने के कारण उसे सेनापति के रूप में जाना गया। अतएव दुर्योधन अल्पमत में सर्वथा प्रबल था। डरा हुआ जब उसने पांडवों के दर्शन का अवलोकन किया तो उसका यह दर्शनीय अनुभव उसका भय को छिपा न पाया। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कुशलता से स्थापित किया है। परम सनातन दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को स्वीकार करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस घटना के बाद द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य के वध से प्राप्त हुआ था। द्रोण ने कहा था कि द्रोणाचार्य ने जब द्रुपद के पुत्र धृष्ट को युद्ध शिक्षा के लिए त्याग दिया था, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सभी सैनिकों को रहस्य बताने में कोई झंझट नहीं दी थी। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडवों का पक्ष ले रहा था और द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह दृश्य चित्रण का युद्ध किया था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की उपाधि प्रदान की जिससे वह युद्ध में सतर्क रहे और समझौता न कर सके। इसके अलावा द्रोणाचार्य ने यह भी बताया था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखाते हुए कहीं बैठे थे। विशेष रूप से अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय एवं छात्र शिष्य थे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हानि हो सकती है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हालांकि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समरूप धृष्टद्युम्न में महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, ऐसे कई योद्धा थे। दुर्योधन उदाहरण विजयपथ में अत्यधिक बाधक बताया गया है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम और अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह दूसरों की तुलना इन दोनों से करता है। मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।